Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I am going to be bringing you the review of this beautiful Toyota Corolla Grande CVT X 1.8 और ये मेरे भाई अब्दुल्ला की है, hence family में एक और inclusion of a Grande आ गई है। तो जी today I'm going to be bringing you the review of this Toyota Corolla Grande CVT X, ठीक है जी। अच्छा जी, हम थोड़े ज़रा एक बैकग्राउंड पे चलते हैं। अब Corolla 2014 में आई थी, तो जब 2014 में आई थी उसमें Grande होती थी। फिर उसके बाद 2016 में आपका एक आया फेसलिफ्ट, वो जो नहीं साइलेंट फेसलिफ्ट होता। फिर उसके बाद 2017 में आपके पास एक मेजर फेसलिफ्ट आया जिसमें ये वाली शेप आ गई थी लेकिन ये बम्पर्स नहीं थे। उसके बाद फिर 2020 के स्टार्ट में टोयोटा ने प्रॉपर फेसलिफ्ट आए जिसमें ये लोग इन्होंने नए बम्पर्स डाले हैं, यू नो द क्रोम स्ट्रिप दे इंक्लूडेड, लाइकवाइज पिछले वाले बम्पर चेंज किए हैं, इंटीरियर में भी चेंज किए हैं। तो बेसिकली आपने मेरे अगर चैनल पे देखा हो तो मैंने एक प्रॉपर ग्रांडे का वैसे तो रिव्यू किया हुआ है जो हमारे फैमिली में द ओजी ग्रांडे है, द ग्रे वाली, लेकिन अब ये भी आ गई है। तो मैंने कहा मैं आपको इस ग्रांडे में और 2018 वाली में डिफरेंसेस भी रिव्यू में बताऊंगा और लेट मी टेक यू फॉर अ टूर अराउंड दिस ग्रांडे। तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होगा वो डिफरेंसेस प्लस इसके रिव्यू में, क्योंकि इसमें और इसमें इतना फ़र्क नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। तो चले जी, लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कीज़ ऑफ दिस कार। सॉरी, ये मेरी सिविक की आ गई, सॉरी यार वो गलत जेब में डाल दी। अच्छा जी, ये है ग्रांडे की की। अभी हम इसे खोलते हैं। तो ग्रांडे में जी आपके पास बेसिकली 3 बटन आते हैं, इट्स लॉक, अनलॉक, ट्रंक ओपनर और का पैनिक मोड, ठीक है। और ये आपकी आ जाती है इमरजेंसी की इन केस अगर कभी बैटरी फेल हो जाए। और बाय द वे टोयोटा वाले आपको हमेशा 2000 रुपये ठगते हैं, लेकिन जब भी आपकी गाड़ी की बैटरी लो हो, व्हाट यू डू इज़, ये आप देख रहे हैं ना की का कॉर्नर, इस की को यहाँ इंसर्ट करें और इसे करके ट्विस्ट करें, आपकी ये जो बैटरी है ये खुल जाएगी और फिर आप इसमें सेल इंसर्ट करके यू कैन एक्चुअली डू इट एट DIY, ठीक है। तो ये बेसिकली स्मार्ट एंट्री इस गाड़ी में। तो हमारे पास एक फ्रंट पे जो है ना ग्रांडे का एक रिवाइज लुक आया। टू बी ऑनेस्ट, ये जो ऊपर से हुड है दिस इज़ द सेम फ्रॉम 2014। आपके पास यहाँ 2 एक पावर लाइन्स आ रही होती हैं, वो आपके पास रेन सेंसर आ जाते हैं अगर आप दिखा सकें, और ये ग्रेडियंट वाली विंडशील्ड है, आपके पास वाइपर्स आ जाते हैं, आपके वॉशर जेट्स प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड हैं। बाय द वे मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक्स में जो है ना, अगर आपने गाड़ी लेनी है ना जो फुल मतलब स्टेल्थ मोड हो, तो काइंडली आप ये वाला स्पेक लें। मैं अंदर जाने से पहले चले मैं आपको दिखाई देता हूँ, अब आ ही गए हैं। तो बेसिकली इसमें आप ये करें कि ब्लैक एक्सटीरियर लें जैसे अब्दुल्ला ने लिया, प्लस इसके बाद ज़रा अंदर तो आए ना जी, मैं आपको दिखाता हूँ। फीस्ट योर आइज़ ओवर दिस, ये देखो जी, ओ हो माशाल्लाह। तो जी ये बेसिकली इस गाड़ी में अगर आपने लेना है ना ब्लैक, तो यू गो विद दिस ब्लैक इंटीरियर। अगर आपने वाइट लेनी है फिर आप से बेज इंटीरियर बेहतर है ना सर जी। तो आपके पास एक ये ग्रिल आ जाती है। बाय द वे अब क्योंकि GLI ख़त्म हो गई है तो ये ग्रिल जो है ना अब तकरीबन सब में सेम आती है, वरना ये जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर ग्रांडे की होती थी ना ये ख़त्म हो गया। इसमें एक और ऑटो लेवलिंग लाइट्स, आपके पास प्रोजेक्टर LEDs हैं, योर DRLs, टर्न सिग्नल्स अभी भी हालोजन ही है, लेकिन शुक्र है टोयोटा ने मेरी एक बहुत बड़ी कंप्लेंट सुन ली है। अगर आपको याद हो मैंने ग्रांडे में कहा था यार इतनी प्यारी हेडलाइट है, नीचे पीली बत्तियाँ दे दी हैं, ठीक है यार, इन्होंने अब ये भी LEDs दे दी यार। टोयोटा वाला तुम लोगों ने दिल जीते यार। आपके पास ये रिवाइज बम्पर्स आ जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट इससे इसका एग्रेशन बहुत अच्छा है। यहाँ एक क्रोम टचेज आ जाते हैं आपके पास। जो बेस्ट चीज़ है ये क्रोम टच एक पूरा ना गाड़ी को बेसिकली एक नीचे से एक पूरी लुक देता है। ये देखें एक लोअर बम्पर की लुक आ गई, प्लस इसमें बेसिकली अब टोयोटा की जो हर गाड़ी का होता है, जैसे आप मैंने फॉर्च्यूनर लेजेंडर का रिव्यू किया उसमें भी एक X स्टाइल था, अब देखें इसमें भी X चल रहा है। ये देखें अगर आप इसे गौर करें ये भी एक X, बेसिकली ये इन्होंने ना एक X अपना थीम बनाई हुई है। लाइकवाइज आपके पास फ्रंट कैमरा आ जाता है, आपका नंबर प्लेट प्लेंथ पहले अलहदा होता था, अब इन्होंने देखे बम्पर के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया। और फॉर एग्जांपल अगर हमें बीइंग पाकिस्तानी अगर हमें दूसरी प्लेट्स अलाउड होती हैं जो लंबी होती हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं, छोटी वाली आउट से थोड़ा सा मज़ा ख़राब करती हैं। नीचे आपका ऐसे एयर इंटेक आ जाता है। इस एयर इंटेक की एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, अगर कैमरा मैन अगर यहाँ आए, नॉर्मल गाड़ियों में ये जो होती है ये मैट प्लास्टिक होती है, इसमें ये भी ग्लॉस प्लास्टिक है, तो ये ना अटेंशन टू डिटेल ज़रा अच्छी जा रही है काफ़ी। इस गाड़ी के कॉर्नर्स मेंटेन करने बड़े मुश्किल होते हैं। ये देखिए यहाँ भी थोड़े स्कफ हो गई है ये वहाँ से यहाँ से ना, लेकिन खैर गाड़ी ये चलाने के लिए होती है। साइड वाली जो लुक है ना वो 2014 से सेम ही चल रही है, ठीक है। कोई अभी तक एज आई वुडंट से कोई ड्रामेटिक डिफरेंस आया। अगर आप देखें एक आपकी लाइन यहाँ से फ्रंट व्हील आर्ट से जाके ऑल द वे बैक लाइट में इंटीग्रेट होती है। लाइकवाइज आप इन्होंने बेसिकली आपकी फ्रंट बम्पर की किट और रियर बम्पर किट चेंज की है। ये जो साइड स्कर्ट्स आती हैं ये आपकी फेसलिफ्ट 2017 में आ गई थी उस टाइम, ठीक है। आपके पास 16 इंच एलॉयज़, अगर इनके स्पेक की बात की जाए तो ये 55 का मतलब ये चौड़ाई होती है इनकी, और R16 है,
91V इनकी मैक्स स्पीड है। तो 91 को जी अभी हम कर लेते हैं आपके सामने कैलकुलेटर खोल के। अभी मैंने चेक किया 91V का मतलब होता है 145। तो प्लीज़ 145 से ऊपर एक्सीड ना करें। मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैंने भी वो ग्रे वाली ग्रांडे 160 पर चले हुए, रॉन्ग थिंग, वो नहीं चलानी चाहिए। अच्छा जी, आपके पास ये वही अलॉयज़ आ रहे हैं जो आपके पास 2017 के फेसलिफ्ट में आए थे। दीज आर योर ड्यूल टोन अलॉयज़। यहाँ आपके पास क्रोम टच आ जाता है, यहाँ आपके पास कन्वर्टर टचेस आ जाते हैं, यहाँ आपके पास ड्यूल VVTi की बैजिंग आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ ज़रा एम्बलम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, ये व्हील आर्च गैप देखें, ये डोर मिरर्स हैं, ये रिट्रैक्टेबल हैं और प्लस यू हैव गॉट हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं। टू बी ऑनेस्ट आपको ज़रा बचत करनी पड़ती है क्योंकि थोड़े निकले हुए हैं तो ये टूट सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स साइड आपके ऐसी क्रोम स्ट्रिप आ जाती है जो सिर्फ आपको ग्रांडे में मिलती है। थैंकफुली जी अब्दुल्ला साहब को मैंने कहा था भाई इस पर वो ना लगवाना, सनवाइजर्स तुम लोग ख़राब करोगे, शुक्र उससे नहीं लगवाया। आप देखें कितनी फ्लश लुक लगी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ ग्रांडे दैट इज़ अ सनरूफ। और आप चेक करें जी इसका टिल्ट का लेवल फोल्ड, माशाल्लाह सिस्टम बेहतरीन हो गया यार। ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, गाड़ी बंद हो अंदर से लीवर करना पड़ता है, गलत बात है यार। ये पीछे आपके पास ये जो लाइट्स हैं, टू बी ऑनेस्ट पहले से भी 2017 में भी बड़ी ज़बरदस्त आई थी, अभी भी हैं। यू गॉट योर टर्न सिग्नल्स, योर रिवर्स लाइट्स, आपकी ये रियर लैंप ये है, ब्रेक लैंप ऊपर आ जाता है। और ये जो लावा लाइट जलती है ना, इतनी प्यारी लगती है बता नहीं सकता। अच्छे एम्बलम गेम थोड़ी हाई है, आप देखें टोयोटा कोरोला अल्ट्रस 1.8X ग्रांडे होता है। रियर बम्पर जो है मुझे बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन इसमें एक एहतियात करनी पड़ती है आपको कि फॉर एग्जांपल ना ये विद टाइम ना ख़राब होना शुरू होता है। ये जैसे क्योंकि मालिक की बिल्कुल नई गाड़ी है तो मालिक को ना इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। मोर ओवर आपके ऐसे नीचे रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। मुझे इसके ओनर ने कहा था कि मैं यहाँ वो LED लगवा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ब्रांड न्यू गाड़ी क्यों वारंटी ख़राब करा, शुक्र उन्होंने ये नहीं लगवाया। मोर ओवर जी रियर बम्पर पे भी देखेंगे आपको वही एक X लुक आ रही है। ये देखें यहाँ पूरा X है और यहाँ पूरा, और सबसे मुझे अच्छी बात लगती है कि आपको पीछे भी एक एक्सटेंडेड आपका बम्पर मिलता है जो बड़ा प्यारा लगता है। ये देखें एक पूरी आपको एक्सटेंशन मिल रही है जो ना पीछे से एक बड़ी एक कंप्लीट लुक देती है। पुरानी ग्रांडे ये थी यहाँ जाके ना बम्पर ख़त्म हो रहा था, तो ये इसका एक तो यहाँ से बाहर आ रहा है तो यू नो एक बड़ा प्यारा लगता है। थर्ड LED ब्रेक लैंप आ जाता है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है कि ये पूरी क्रोम टच जो है ना ये यहाँ तक जाता है। अगर आपको याद हो प्री फेसलिफ्ट में इतना बड़ा क्रोम पीस था, लेकिन उन्होंने ये बड़ा स्मार्ट काम किया कि ये इसे एक नैरो पट्टी दे दी है। मूविंग इनसाइड है आपके स्मार्ट बूट है, हैलोजन लाइट्स आ जाती हैं, ये भी सॉर्ट ऑफ हैलोजन ही है। प्लस ये रियर कैमरा जो मेरे ख्याल से इट्स डिसेंट, बड़ी मुनासिब इंसुलेशन आ जाती हैं। यू हैव अ ह्यूज बूट टू बी ऑनेस्ट। आपके पास 60-40 स्प्लिट लगा हुआ है, आपके पास गाड़ी का प्लाक लगा हुआ है। यार ये बहुत सस्ता बन है टोयोटा वाले, यार कोई तो अच्छी बत्ती दे दो। ये स्पीकर्स आ जाते हैं आपकी बाय फैक्ट्री, ये ट्रंक ट्रे आती है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार, मतलब लेवल हो गया। मूविंग डाउन है, पार्शियल शेल्फ है। अच्छा नीचे मूव करें तो आपके पास एक ये स्पेयर टायर आ जाता है। ये जो स्पेयर टायर है ये एलॉय नहीं है, लेकिन ये स्पेस सेवर टायर भी नहीं है, ये प्रॉपर टायर है। आपके पास इसका जैक आ जाता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से यहाँ जो है ना थोड़ी आपकी पैकेजिंग बेहतर हो सकती थी, ये ज़रा काफ़ी रफ है। आप देखें जी ये इन्होंने मतलब यहाँ पेंट भी नहीं किया हुआ है सेक्शन। अब मेरे ख्याल है हम एक ज़रा बूट में लेटने वाला टेस्ट कर लेते हैं। मेरे जैसा बंदा, मैं 6 फीट हूँ, बेहतरीन यार, वेरी नाइस। ओए भाई जी, तो व्यूअर्स कहाँ है यार? व्यूअर्स नज़र नहीं आ रहे आप लोग? ओहो व्यूअर्स कहाँ गए यार? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मैंने कहा एक नया पर्सपेक्टिव लेके आए। इस गाड़ी में 60-40 स्प्लिट है, ज़रा अंदर आए आपको मैं दिखाता हूँ। आपके पास चाइल्ड फिक्स ISO पॉइंट्स ये आ जाते हैं। इसके बाद रियर स्पीकर्स दो ये हैं। उसके बाद जी देखें आपके पास दो, आपने कभी किसी रिव्यूअर को इतना प्रोफेशनल देखा है? देखिए जी मैं आपको बाकायदा बता रहा हूँ कि आप इसमें बड़ी मुनासिब तरीके से लेट सकते हैं। आपके पास 2 रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं, एक सेंटर की रीडिंग लाइट आ जाती है। आपके पास 2 कॉर्नर ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं जिसमें दोनों जगह कोट होकर, जो बड़ी अच्छी बात है। डिफॉगर्स आ जाते हैं, दिस एंड दैट। का जो हेडलाइनर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नॉर्मल आती है आपके पास ग्रांडे, उसका बेसिकली इंटीरियर क्योंकि बेज होता है तो उसका ये जो हेडलाइनर होगा वो भी होगा क्रीम कलर का, क्योंकि ये ब्लैक है तो इसका ये और इसके ये जो पिलर्स हैं ये भी सारे ग्रे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी अगर ब्लैक हो जाता है तो बेहतर होता है, लेकिन चलो ग्रे भी ठीक है, ज़रा डार्क नहीं होता। बाय द वे जी आपको 3 सीट बेल्ट्स भी मिलती हैं। मोरओवर जी इस गाड़ी में आपका स्मार्ट एंट्री है, तो यू जस्ट स्वाइप दिस तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, और यू जस्ट पुट योर हैंड बिहाइंड इट कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। बाय द वे क्योंकि ग्रांडे है तो आपके ऐसे क्रोम टचेस सिर्फ ग्रांडे में ही आते हैं, और इसके अलावा आप किसी और करोड़ा में लगाएं तो पता चल जाते हैं क्योंकि इसके प्रॉपर डोर कटआउट्स हैं। अच्छा जी इंजन बे की बात की जाए तो इंजन बे हुड आपके पास यहाँ लगा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ से आप पुल करते हैं आपका इंजन खुलता है, तो आपके पास यहाँ टोयोटा का 1.8 लीटर इंजन है, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस 138 हॉर्स पावर एंड प्रोड्यूसेस 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। गाड़ी की पैकेजिंग अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था जो GLA का बड़ा खुला इंजन लगता है, तो बेसिकली 1.8 इस ग्रांडे का प्रॉपर इंजन है, तो उससे आप देखें हर चीज़ बड़ी प्रॉपर इंसुलेटेड है, फिनिशिंग भी ठीक है। लेकिन आप अगर नीचे से दिखा सकें
मेरे ख्याल से ये ज़रा थोड़ी कवरिंग बेहतर हो सकती थी, ये पूरी ट्रे नीचे तक आनी चाहिए थी, अगर आप लोगों को वो नज़र आ रही हो। ठीक है, इसमें भी यार ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी नहीं है, इन्हें देनी चाहिए। तो यार बाकी आपके फ्लूइड्स ये आ जाते हैं, आपकी वो इंस्टॉलेशन है सारी, आपके ECU के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसमें, तो हमेशा इसमें कभी पानी नहीं जाना चाहिए। ये भी डैम्पनिंग है, नाइस सीन है। और ये टोयोटा का जेन्युइन पार्ट्स वाला वो है। उसके बाद अगर हम इसका एक नॉर्मल जो हमारा देसी टेस्ट होता है, तो ऐसा भी ठीक है यार, जेन्युइन है, जेन्युइन। तो हम गाड़ी के अंदर मूव करें तो गाड़ी का जो दरवाज़ा है, आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इसके जो डोर वेट्स हैं वो 18 से बहुत बेहतर है। मतलब वो 18 वाला तो बिल्कुल लफाफा था दरवाज़ा है, उसके सामने तो इसका बहुत भारी दरवाज़ा है। 18 वाली ग्रांडे का लिटरली दरवाज़ा लफाफा था इसके सामने। तो इसके दरवाज़ों का बेस्ट चीज़ ये है कि ये देखें इनकी 3 पोजीशन है, खड़े भी प्रॉपर्ली हो रहे हैं। लेकिन अभी भी वही है, ये देखें ये एक जगह पे से जाके ना आगे हटते हैं। ऑल्दो इसकी ये बड़ी अच्छी बात है कि आगे जाके देखें, यहाँ से आगे अब नहीं हिलता है। पिछला दरवाजे का भी सेम सीन है, पिछला दरवाज़ा बल्कि ज़्यादा भारी है, मेरे ख्याल ये शायद खुलता ही नहीं आता है ना। पीछे में 2 स्टेजेस हैं। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, आपके पास 6 में मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स आ जाती हैं, अगर आप दिखा सकें। आपकी रिक्लाइन एडजस्ट हो जाता है, फ्रंट बैक और हाइट एडजस्ट होती है। आपकी जो बूट का रिलीज़ है वो अभी भी ये है जो बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। और फ्यूल फिलर का भी ये है, मतलब ये थोड़ी बेहतर जगह पे होता है। ये ओनर ने असल में इसमें 10D मैट्स लगाए हुए हैं, तो इससे ज़रा सारा कुछ कवर्ड है। इसके डोर कार्ड पे यू हैव गॉट सॉफ्ट पैडिंग हेयर। ठीक है, ये जो है ये अभी भी आपके पास हार्ड प्लास्टिक की है। जो नॉर्मल ग्रांडे उसमें ये बेज आता है, आपके पास ये पेंटेड सिल्वर स्ट्रिप आती है। क्रोम डोर हैंडल्स दिया जाते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये जो क्रोम डोर हैंडल्स हैं ना, ये पेंट ज़्यादा इनकी बेहतर होती है, लॉन्गजेविटी। यहाँ आपके पास ब्लैक लेदर आ जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये वही वाली क्वालिटी है जो ग्रांडे में आता है। यहाँ आपके पास विंडो लॉक आ जाती है, डोर लॉक अनलॉक आ जाता है। आपके चारों ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं, लेकिन सिर्फ ड्राइवर जो है वो 1 टच है। बाकी आपका ये सारा हार्ड प्लास्टिक आ जाता है। आपके पास फ्रंट स्पीकर आ जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट फ्रंट स्पीकर मेरे ख्याल से यार प्रीटी मुनासिब। बाय द वे इस गाड़ी में 6 स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर्स हैं और 2 ट्विटर्स हैं। आपके पास ये आपका एयरवेंट आ जाता है सर्कुलर, जो टर्बाइन स्टाइल का है। दिस है ये लॉक इट, और ये अनलॉक हो जाता है, इट मूव्स फ्रीली। इसमें ये सिल्वर टचेज़ हैं, क्योंकि ग्रांडे है तो टोयोटा वाले आपको कहते हैं भाई आपने पैसे खर्चे हैं, हम आपको ज़्यादा सिल्वर देंगे। समझ आ रही है आपको? तो ये सीन है। अच्छा जी, यहाँ आपके पास रिट्रैक्टेबल मिरर का बटन आ जाता है। जॉन साहब ने मिरर एडजस्ट करना है वो आप उस पोजीशन पे रखें और यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ब्रेक पेडल आपका, एक्सेलरेटर आ जाता है, आपका डेड पेडल वो आ जाता है। बाकी क्रूज़ कंट्रोल स्ट्रोक ये लगा हुआ है, आपका स्टार्ट स्टॉप स्विच ये आ जाता है। टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से अटेंशन टू डिटेल थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन बात ये फॉर्च्यूनर में भी यही आता है। 1 करोड़ 80 लाख की गाड़ी में भी यही है, तो इस बेचारी को बख्श देते हैं। मूविंग एट द बैक जी, आप टोयोटा ने कहा ज़रा पीछे वाले पैसेंजर्स को हम ज़रा दिखाते हैं कि वो ज़रा सस्ते लोग हैं, ठीक है, ज़रा गरीब लोग हैं थोड़ा। तो आगे बेसिक वो कहना चाहते हैं, आगे अमीर लोग बैठते हैं ग्रांडे में, पीछे जो होते हैं वो इतने अमीर लोग नहीं बैठते। उसकी वजह ये इन्होंने यहाँ से डोर हैंडल छोड़ दिया यार भाई, मतलब क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ जो फ्रंट डोर हैंडल है ना बड़ा प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड है, लेकिन पीछे उन्होंने पता नहीं क्या साइंस मारी। ये देखें जी, यहाँ इन्होंने डोर हैंडल दिया, बड़ा अच्छा लगता है बंदा। इसकी वजह से बता दरवाजे लोग ढस ढस मारते हैं बहुत ज़ोर। ये ना इसकी प्लेसमेंट थोड़ी गलत है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, जब बच्चे बहुत शरारती हों। मोर ओवर जी, यहाँ आपके ऐसे बड़ी मुनासिब कभी आ जाती है जिसमें 1 लीटर बॉटल तो आराम से आ जाती है, प्लस आपका स्टोरेज भी मुनासिब है। तो आपके पास ये सारा सॉफ्ट पैडिंग आ जाती है, सिल्वर टच यहाँ जाता है। अब ये देखें यार, ये सिल्वर पेंटेड है, तो मेरे भाई यहाँ भी दे देते। इन्हें पैसे खाने 70 लाख खर्च रहे यार, हम कौन सा कह रहे हैं मुफ्त दे दो हमें। उसके बाद ये पावर विंडो आ जाता है आपके पास। ये देखें ग्रैब हैंडल, ये अच्छा है। ये आपका सारा लेदर आता है, ये प्लास्टिक है। यहाँ स्पीकर कोई नहीं है, क्योंकि स्पीकर आपके पिछले पार्शल शेल्फ पे आता है, वो मैंने आपको लेट के दिखाया था। यहाँ आपके पास बहुत बड़ी कभी आ जाती है, प्लस बॉटल होल्डर आ जाते हैं। मोरओवर जी, एंट्री और एग्जिट बड़ी मुनासिब है, और इसमें वो सिविक वाला सीन नहीं है कि आप अंदर गिरते हैं, इसमें आप बैठते हैं। हेडरूम इज़ प्रीटी डिसेंट टू बी ऑनेस्ट, मतलब ठीक है, मुनासिब है। लेग रूम मेरी अच्छी है। ये मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन है जिससे मैं गाड़ी चलाता हूँ। पता नहीं मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट चेंज की है या कुछ चेंज किया, क्योंकि 2018 वाली गाड़ी में ना, अगर आपने भी देखा हो, उसमें मेरी नीज टच हो रही थी, जबकि वो एग्जैक्ट यही पोजीशन थी। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन इसमें ये देखें लेग रूम है, फुटवेल्स में स्पेस बड़ी अच्छी है। आपके पास यहाँ 2 USB सॉकेट्स आ जाती हैं चार्जिंग के लिए। 2.0 अगर आप नीचे दिखा सकें, इसमें LED लाइट भी जल रही होती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कभी आ जाती है, नथिंग स्पेशल। आर्मरेस्ट की बात की जाए तो आर्मरेस्ट में मुझे सबसे अच्छी इसमें चीज़ लगती है, फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग सफ़र करें तो आपका हाथ इस तरह रेस्ट कर रहा होगा, लेकिन जब आपने कप होल्डर डालें तो आप ये खोलें, वरना आपको दूसरी गाड़ियों में होता है कि आपका ना हाथ इस तरह अंदर जा रहा होगा। और इसकी जो पोजीशनिंग है वो भी अच्छी है। आप देखें कि अगर मैं इस तरह बैठा हूँ ना, तो ये पोजीशन इज़ प्रीटी डिसेंट। के पास 2 सीट बैक पॉकेट्स आ जाती हैं। मेरी एक कंप्लेन ये है कि इसका जो हेडरेस्ट है बहुत सख्त है, ये वाली जो है ना, तो ये आप देखें, मतलब यहाँ ना थोड़ा हर्ट भी होता है। लाइकवाइज इसमें जो बेस्ट चीज़ है, आप इसकी ना रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे शौक है कि मैं ना बहुत
रिक्लाइन करके बैठाता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी दादी हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं, अब वो चाहते हैं कि वो इस तरह बैठें, तो उसके लिए ये कर सकते हैं आप कि ये देखें, आप इसे स्ट्रेट कर सकते हैं। इसकी 3 पोजीशन होती है, एक पोजीशन ये है, अगली पोजीशन इसकी है ये, उसके बाद है ये, फिर ये, ठीक है। तो बेसिकली आई लाइक इट द रिक्लाइंड वे। अगर मैं इसे फुल अप करूँ फिर आई वुड से मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाऊँगा। मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर सीट, सरप्राइजिंगली मेरा सर यहाँ टच हो रहा है, लेकिन यार ये दरमियान वाली सीट ना फॉर्च्यूनर की तरह बहुत हार्ड है। लेग रूम ठीक है मेरी, बट आई वुड से कि अगर लोग अगर पैर खोल के बैठेंगे ना तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला है, वरना मैं ये कर सकता हूँ कि उनकी जगह पे पैर गुजारूँ। जी, दीज आर द फ्रंट लाइट्स ऑफ दिस कार। ये आपकी DRLs हैं, ठीक है, ये आपकी प्रोजेक्टर हाई बीम्स और लो बीम्स हैं, ये आपके हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये आपकी LED फॉग लैम्प्स हैं, के पास ये हैलोजन आपके टर्न सिग्नल्स हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, पहले मैं समझता था ये लाइट है, लेकिन ये एस्थेटिक्स के लिए दिस इज़ नॉट अ लाइट टू बी ऑनेस्ट। मूविंग एट द बैक ऑफ दिस कार, आपके पास ये जो नहीं मैं कह रहा जो बहुत प्यारी लगती है, अगर आप क्लोज पे आएँ, ये देखें जो आपकी फुल लावा लाइट है, इतनी प्यारी लगती है। सारी ब्रेक लैंप है, ये टर्न सिग्नल है और आपकी ये रिवर्स लाइट है। मोर ओवर जी, अगर आपने ग्रांडे के टायर प्रेशर्स देखने हैं तो ये लिखें कि इसमें 33 होने चाहिए एज़ पर द कंपनी क्लेम है, तो आप 30 ना डलाई करें, जस्ट मेक श्योर कि आप 33 पे इसके टायर्स इन्फ्लेट कराते हैं। तो मूविंग इनसाइड द कार, आपके पास एंट्री और एग्जिट इज़ मुनासिब, ये सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन में ही है। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, इस गाड़ी का जो डैश है वो बिल्कुल स्ट्रेट अप है, ठीक है। उसके बाद इस गाड़ी का जो डैश है ना वो ये इस तरह स्ट्रेट है और फिर इस तरह स्ट्रेट है, और अब आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रेट अप जा रहा है। इस गाड़ी का जो थीम है दैट्स विद द ब्लैक इंटीरियर। ये ब्लैक इंटीरियर एक ऑप्शन होता है, ग्रांडे में 2 इंटीरियर ले सकते हैं, या आप बेज लें या ये ब्लैक लें। अगर ब्लैक की बात की जाए तो इसमें आपके ये सारे सेक्शन ब्लैक आ जाता है, आपका ये सेक्शन ब्लैक आ जाता है, आपकी सीट्स ब्लैक आ जाती हैं विद वाइट स्टिच। बस ये हेडलाइनर इसमें ग्रे है जो आपकी नॉर्मल वाली है, जो ग्रांडे आती है उसमें ये क्रीम होता है। बाय द वे जी, इसका ये सन रूफ जो कवर है वो 18 वाली से थोड़ा भारी है, लेकिन अभी भी बड़ा हल्का है। और इसकी फिनिशिंग टच देखें यार, ये बड़ा ना डिसअपॉइंटिंग लगता है, आप इतने पैसे खर्च रहे हैं और फिर भी आपको ये देखने को मिलता है। आपकी ये मून रूफ आ जाती है, लाइक वाइज आपके पास आपके वैनिटी मिरर आ जाते हैं, प्लस इसमें लाइट्स बड़ी ज़बरदस्त है यार। आपके पास वैनिटी मिरर्स की भी इंडिविजुअल लाइट्स हैं, ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है, आपके पास ग्रेडियंट चेंज करने वाली ये विंड स्क्रीन है। लाइक वाइज आपके पास यहाँ भी एक वैनिटी मिरर आ जाता है, और आपके पास यहाँ भी इसकी ये लाइट है कि 2 लाइट्स आ जाती हैं, इंटीरियर लाइट। सनरूफ के कंट्रोल्स हैं अप डाउन करने के लिए और ओपन और क्लोज करने के लिए। सिविक की तरह अगर एक ही कंट्रोल होता है ना बेहतर होता। माइक्रोफोन ये आ जाता है आपका सन ग्लासेस होल्डर ये आ जाता है, विच इज़ अ नाइस थिंग। डैश की बात की जाए तो डैश की जो लेंथ है वो डिसेंट है, मतलब डीप तो जाता है, आउच, मैं कोने तक मुश्किल से पहुँचता हूँ। ऊपर से सॉफ्ट प्लास्टिक है, मतलब सॉफ्ट है, यहाँ भी सॉफ्ट पैडिंग है। अगर ये आपकी 1.6 होती तो उसमें सॉफ्ट पैडिंग नहीं होती, ये आपकी प्लास्टिक है। ये तो बहुत ही सॉफ्ट ये स्टिच आ रही है, ये भी बड़ी मुनासिब है। लाइक वाइज आपके पास आपका ग्लव बॉक्स ही आ जाता है, आपके आईफोन का कनेक्टर ये वाला आ जाता है, कैसे सेंटर क्लॉक आ जाती है, आपके 4 एयर वेंट्स, ये 2 टर्बाइन स्टाइल हैं, ये 2 नॉर्मल हैं विद क्रोम टचेस। ये सिर्फ अगर आप ग्रांडेड हैं तो आपके क्रोम टचेस मिलते हैं। लाइक वाइज अगर आप सेंटर पे मूव करें तो ये आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी है। जो हमारी पुराने ग्रांडे है उसमें मुझे कंप्लेन थी कि नेविगेशन वगैरह कुछ नहीं चलता था, लेकिन आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इसमें जो है ना वो नेविगेशन और वो सब बड़ा अप्रोप्रिएटली चलता है और इट्स डिसेंट। लेकिन आई वुडंट से इट्स दैट इफेक्टिव, और ये ना ज़रा लैगी भी है स्क्रीन थोड़ी सी। इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है जो कि ठीक है। लाइक वाइज इसका जो रियर कैमरा है वो भी ठीक है। वेब कैम की तरफ जाएँ तो यह भी बस ठीक ही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट बहुत ही पुराना पिक्सेलेटेड है। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। टू बी ऑनेस्ट ये क्लाइमेट कंट्रोल का जो लेआउट है ना ये बड़ा ही मॉडर्न और बड़ा ही नाइस लगता है। ये ऑफ का, ये ऑटो का, ये रियर और फ्रंट डिफॉगर्स आ जाते हैं, रिसर्कुलेटिंग एयर, ये फ्रेश एयर और ये AC का बटन आ जाता है। यहाँ से आप अपनी एयर गाइडर चेंज कर सकते हैं, आपकी फ़ैन स्पीड और आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। नीचे आपका 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आ जाता है। आपकी USB कनेक्टिविटी यहाँ से है, आपकी ऑक्स प्लस अगर आपने फ़ोन चार्ज करना हो तो ये अच्छी बात है कि फ़ोन चार्जिंग के लिए आपको अलग यहाँ USB भी दिया। अच्छे मूव करें तो आपके पास CVT गियर बॉक्स है, आपका शिफ्ट लॉक, ये इन केस आपकी बैटरी फ्लैट हो जाए, आप इमरजेंसी की है वो यहाँ प्लेस करेंगे वाइल प्रेसिंग द ब्रेक, और जब गाड़ी बंद ही हो ना फिर भी ये शिफ्ट लॉक एक्टिवेट हो जाएगा और आप गाड़ी को इस तरह भी मूव कर सकते हैं। यहाँ जो इंडिकेशन है दैट्स PRND, और ये मैनुअल मोड भी आ जाता है। यहाँ आपका स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, अगर आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स की इंडिकेशन आ जाती है और गाड़ी का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा शार्प भी हो जाएगा। तो ये आपके 2 कप होल्डर्स हैं जो चेंज होके सिंगल कप होल्डर भी बन जाता है। जो प्री फेसलिफ्ट थी ना GLI उसमें ना ये कप होल्डर के साइज इंक्रीज़ करने के लिए भी एक चीज़ थी, वो इन्होंने इसमें निकाल दिया है। बड़े सस्ते हैं यार। प्लस आपके पास ये क्रोम टच यहाँ आ जाता है, आपकी हैंड ब्रेक यहाँ आ जाती है, ठीक है, विद अ क्रोम थिंगी है। आपके पास सेंट्रल आर्मरेस्ट भी इसमें ब्लैक आ जाता है, फुल ब्लैक आउट थीम है विद योर क्रोम टचेस। आपके सेंट्रल आर्मरेस्ट जो है वो मुनासिब है टू बी ऑनेस्ट। सेंट्रल आर्मरेस्ट का ये सेकंड
पोर्शन है, एक नीचे वाला है, और यहाँ बेसिक कार्ड वगैरह रखने के लिए आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल बटन ये आ जाता है। मूविंग एट द गेज क्लस्टर्स ऑफ दिस कार, आपके पास आपका रेफ काउंटर ये आ जाता है, टेम्परेचर गेज ये आ जाता है, स्पीडोमीटर ये आ जाता है, फ्यूल गेज वो है, तो ऑटो का स्विच ये आ जाता है जिससे आप इसकी ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है, और ऑटो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे होल्ड करेंगे तो ट्रिप ए और ट्रिप बी रीसेट हो जाएंगे। अच्छा जी, स्टीयरिंग व्हील पे मूव करें तो स्टीयरिंग व्हील अभी भी सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। आपके पास ये आपके वॉल्यूम बटन्स आ जाते हैं ट्रैक चेंज करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ये आपकी MIDs कंट्रोल करती हैं। MID वो मैं आपको बताता हूँ। क्रूज कंट्रोल के वाइपर स्टॉक्स हैं, पुल करेंगे तो वॉश एडजस्ट चल जाएंगे। नीचे ये ऑटो वाइपर सेटिंग्स हो जाती हैं, और ये इंटेंसिटी आप इससे चेंज कर सकते हैं कि जब ऑटो पे चलें तो कितने तेज़ चलें वाइपर्स। टर्न इंडिकेटर स्टॉक्स आ जाते हैं, प्लस ये हेडलाइट स्टॉक्स आ जाते हैं। ये ऑटो नहीं है, प्लस आपके ये फॉग लैम्प का स्विच है। और इसमें एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इसमें वन टच नहीं है, ये सादा ही है। अच्छा जी, हम ये मूव कर रहे थे कि ये बेसिकली दीज बटन्स आर टू नेविगेट थ्रू योर MID। ये बैक है, और ये शॉर्टकट बटन जो भी आपको फेवरेट टाइल है आप ये दबाएंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली उस टाइल पे चला जाएगा। लाइकवाइज अगर हम इस टाइल पे मूव करें तो ये आप ड्राइवर 1 और ड्राइवर 2 इनको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें ओनर ने जो बाय द वे आपको ये ऊपर वार्निंग इंडिकेशन आ जाती हैं, आउटसाइड टेम्परेचर है, आपका पार्किंग इंडिकेशन है, ये आपकी करंट फ्यूल एवरेज मीटर आ जाता है। आफ्टर रीसेट इस गाड़ी ने कितने मतलब इसकी एवरेज क्या है, रेंज आ जाती है आफ्टर रीसेट, और होल्ड करें तो रीसेट हो जाएंगे सारे। इको इंडिकेटर आ जाते हैं, और ये आखिरी आपकी फुल ब्लैंक स्क्रीन है। यहाँ वार्निंग से फॉर एग्जांपल अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो वार्निंग यहाँ आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो आपके पास यूनिट्स आ जाते हैं, आपको किलोमीटर पर लीटर चाहिए, लीटर पर 100 किलोमीटर चाहिए। इको का आ जाता है, अगर आप इको ऑफ कर देंगे तो ये इसकी वाली इको की लाइट नहीं चले करेगी, ठीक हो गया। इसके बाद स्विच सेटिंग्स आ जाती हैं। बेसिकली ये जो बटन है इसकी ये सेटिंग्स है, ड्राइवर इन्फो 1 2, लाइकवाइज कलर आ जाते हैं। अगर आपने कोई और कलर करना है यू कैन डू दैट टू। एंड इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि ये फैक्ट्री डेटा रीसेट हो जाएगा, विच यू डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट। के पास ऑप्शन ये होती है कि या आप इस तरह चेंज करें पेडल्स, या आप यहाँ से जाके प्लस या माइनस करें। टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर टू यूज़ द पेडल शिफ्टर्स, क्योंकि उसमें ना आपके हाथ बिल्कुल फिर यहाँ ही रहते हैं। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, क्रोम यहाँ आ जाता है। इस गाड़ी में आपके पास 2 ही एयर बैग्स हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, दिस इज लेदर रैप्ड। तो चले जी, दिस वाज माय कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रिगार्डिंग दिस टोयोटा करोला ग्रांडे CVT 1.8X, जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है विद ब्लैक इंटीरियर। आई होप यू लाइक द वीडियो। टू बी ऑनेस्ट आई रियली लव्ड इट। आप इसका लेवल चेक करें, ब्लैक फ्रॉम द आउटसाइड इनसाइड। आप जरा इसकी साइड प्रोफाइल तो यार ज़रा चेक कराएं लोगों को प्लीज़। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कार। मैंने इस गाड़ी को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।